नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इकोनॉमिक सर्वे पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 का अध्ययन करा था, जिसमें हमने फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट और उसके बाद रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में समझा था और इंडियन इकोनॉमी में जो है कौन से सेक्टर का कौन सा स्थान है या कौन सा शेयर है इसके बारे में समझा था। और आज हम इसके माध्यम से इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है कि इंडिया टोटल एक्सपोर्ट आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 6.5% 2021-22 में। इंडिया का जो है एक्सपोर्ट यानी टोटल निर्यात जो है 6.5% ग्रो करेगा 2021-22 में। और दूसरा हमारा क्वेश्चन है इंपोर्ट एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 2021-22 यानी कि आयात जो है कितना ग्रो करेगा 2021-22 में 29.4% जो है निर्यात आयात जो है हमारा ग्रो करेगा 2021-22 में। और उसके बाद बात करते हैं एमएसएमई की, यानी कि एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। इसकी जो है डेफिनेशन चेंज हुई है। तो माइक्रो इंटरप्राइजेस उसे कहा जाएगा जिसमें जो है 1 करोड़ से ज्यादा 1 करोड़ से कम जो है इन्वेस्टमेंट होगा, यानी कि प्लांट और मशीनरी इक्विपमेंट में, यानी मशीन और इक्विपमेंट में जो है 1 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट होगा, उसे माइक्रो इंटरप्राइजेस कहा जाएगा। और जो सालाना टर्नओवर होगा यानी एनुअली टर्नओवर होगा वो होगा 5 करोड़ रुपए। और बात करते हैं दूसरा है स्मॉल इंटरप्राइजेस यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज उसे कहा जाएगा जिसका जो है इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम होगा, यानी कि प्लांट और मशीनरी में और इक्विपमेंट में जो है 10 करोड़ से जो है कम इन्वेस्टमेंट होगा, उसे जो है स्मॉल इंडस्ट्री कहा जाएगा। और सालाना जो टर्नओवर होगा यानी एनुअली टर्नओवर होगा वो होगा 50 करोड़ रुपए से कम का जो टर्नओवर होगा उसे स्मॉल इंटरप्राइजेस या इंडस्ट्री कहा जाएगा। और अब बात करते हैं तीसरा है मीडियम इंटरप्राइजेस यानी मीडियम इंडस्ट्री। इसमें जो है जो इन्वेस्टमेंट का टारगेट है वो है 50 करोड़ से कम और इसका जो एनुअली टर्नओवर है वो है 250 रुपए से कम का टर्नओवर, यानी 250 करोड़ रुपए से जो है कम का टर्नओवर होगा तो उसे मीडियम इंटरप्राइजेस कहा जाएगा। अब बात करते हैं टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया यानी कि कर का वितरण। तो कर का वितरण में जो है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, दो टैक्स आते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में जो है शेयर है उसका 50% और इनडायरेक्ट टैक्स का जो है उसका भी है 50%। अब बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्स आते हैं। इसमें पहला आता है आपका कॉर्पोरेशन टैक्स जिसका शेयर है 25% और उसके बाद दूसरा आता है इनकम टैक्स यानी आयकर, इसका भी जो है शेयर है 25%। टोटल हो गया आपका 50%। और अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स का जो शेयर है वो है 50%। इसमें जो है जीएसटी से 29% और कस्टम से जो है 6% और यूनियन एक्साइज ड्यूटी से जो है 15%। टोटल हो गया आपका 50%। अब बात करते हैं टोटल एक्सपोर्ट कमोडिटीज, यानी भारत में जो है टोटल एक्सपोर्ट कमोडिटीज कौन से हैं, टॉप एक्सपोर्ट कमोडिटी। उसमें पहला है आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट और दूसरे नंबर पे आता है पल्स, प्रीसियस, सेमी प्रीसियस स्टोन और उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है आपका आयरन एंड स्टील। और अब बात करते हैं अगला पॉइंट है टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, यानी कि टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन का मतलब है कि टॉप जो है भारत में निर्यात जो है कहाँ किया जाता है। तो उसमें पहला नंबर पे आता है आपका यूएसए,
और दूसरे नंबर पे आता है यूएई, और उसके बाद तीसरे नंबर पे चाइना आता है, और चौथे नंबर पे आता है आपका बांग्लादेश। अब बात करते हैं टॉप इंपोर्ट सोर्स, यानी कि टॉप जो है आयात कहाँ से करते हैं भारत। तो पहले नंबर पे आयात करते हैं आपका चाइना से, दूसरे पे उसके बाद यूएई से, और तीसरे नंबर पे यूएसए से, और चौथे नंबर पे आपका सऊदी अरब। अब बात करते हैं सेक्टर अटेनमेंट अट्रैक्टिंग हाईएस्ट एफडीआई, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है किस सेक्टर में सबसे हाईएस्ट रहा। तो इसमें है, पहले सेक्टर पे है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर पे जो है सबसे इन्वेस्टमेंट आया, और उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अब बात करते हैं टॉप इन्वेस्टमेंट कंट्रीज एफडीआई, यानी कि जो है भारत में सबसे अधिक जो है इन्वेस्टमेंट किस कंट्री से आया, किस देश से आया। उसमें पहले नंबर पे आता है आपका सिंगापुर, यानी सिंगापुर से जो है सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है भारत में आया। और उसके बाद अगले नंबर पे यूएसए। यूएसए जो है सेकंड नंबर पे है, जो भारत में जो है इन्वेस्टमेंट करता है। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। बने रहिए हमारे YouTube चैनल वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल में। धन्यवाद।